हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम प्रभाग नेथोस्टोमेटा में अधिवर्ग पीसीज यानी कि सुपर क्लास पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। प्रभाग नेथोस्टोमेटा को दो अधिवर्ग पीसीज और अधिवर्ग चतुष्पाद में बांटा जाता है। इसके अंदर ट्रू फिश आती हैं, जबकि इसमें 4 पैरों वाले या 4 फुट वाले वर्टिब्रेट्स आते हैं, जिनमें चलन के लिए 2 जोड़ी पेंटाडेक्टाइल लिम्स उपस्थित होते हैं, पाद उपस्थित होते हैं। अधिवर्ग पीसीज में हम ट्रू फिश पढ़ते हैं और फिश की स्टडी को हम इक्थियोलॉजी बोलते हैं। ये स्वच्छ जलीय अथवा समुद्री जंतु होते हैं जो समुद्री जल में अथवा स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ये असमतापी होते हैं, अर्थात पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स होते हैं, लेकिन ट्यूना फिश और स्वॉर्ड फिश होमोथर्मिक होते हैं, अर्थात उनकी बॉडी का टेम्परेचर समान बरकरार रहता है, निश्चित बरकरार रहता है। जो इनकी बॉडी होती है वो लंबी पतली बोट के आकार की होती है, यानी कि धारा रेखित होती है, यानी कि स्ट्रीमलाइंड होती है, जो शीर्ष यानी कि हेड, ट्रंक यानी कि धड़ और पूंछ में बटी होती है। तो इनकी बॉडी लंबी पतली स्ट्रीमलाइंड यानी कि धारा रेखित होती है, जो 3 भागों बटी होती है, शीर्ष यानी कि हेड, ट्रंक यानी कि धड़ और पूंछ यानी कि टेल। इनके ऊपर शल्क यानी कि स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो या तो प्लेकोइड टाइप के होते हैं या गैनोइड टाइप के या साइक्लॉइड या टिनोइड टाइप के होते हैं। कॉन्ड्रेक्थीज में प्लेकोइड टाइप के होते हैं, जबकि ऑस्ट्रिकथीज में प्लेकोइड को छोड़कर बाकी अन्य प्रकार के होते हैं। इनमें जो चलन है, चलन के लिए इनमें पखने प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फिन्स प्रेजेंट होती हैं इनमें, जो कैसी हो सकती हैं, पेयर्ड भी हो सकते हैं, यानी कि युग्मित, और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, यानी कि अयुग्मित। तो चलन के लिए यानी कि स्विमिंग के लिए इनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, पखने उपस्थित होते हैं। जो डॉर्सल होता है, जो फिन्स होते हैं, जो मिड डॉर्सल फिन्स जो होते हैं और कॉर्डल फिन्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अयुग्मित होते हैं, जबकि जो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं वो युग्मित होते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं। इनके बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। आंतरिक कर्ण में केवल एक ही प्रेजेंट होती है। इनमें 3 अर्धवृत्ताकार यानी कि 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। बाह्य कर्ण इनमें अनुपस्थित होता है, आंतरिक कर्ण और मध्य कर्ण उपस्थित होता है। और जो आंतरिक कर्ण होता है यानी कि जो इंटरनल ईयर होता है, उसका काम बैलेंस बनाने का होता है, अर्थात हियरिंग का काम नहीं करते। इनमें श्वसन के लिए गिल्स उपस्थित होती हैं। जो गिल्स होती हैं यानी कि जो क्लोम्स होती हैं वो 4 से 7 जोड़ी होती हैं। जो क्लोम्स होते हैं वो इनमें 5 से 7 जोड़ी होते हैं, जबकि ऑस्ट्रिकथीज में 4 जोड़ी होते हैं। श्वसन के लिए इनमें गिल्स यानी कि क्लोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये नग्न हो सकती हैं, अर्थात इसके ऊपर कवरिंग नहीं होती है, या उसके ऊपर एक कवरिंग हो सकती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरकुलम बोलते हैं। तो अगर वो ऑपरकुलम नहीं है, अनुपस्थित है, तो वो नग्न है। जब वो उपस्थित है तो वो ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है, तो वो नग्न नहीं होती। तो या तो उसमें ऑपरकुलम उपस्थित होगा अथवा ऑपरकुलम के बिना होगी, तो वो नग्न कहलाती हैं। इनमें जो बॉडी है उसमें कंकाल उपस्थित होता है, अंतः कंकाल। तो अंतः कंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन या तो कार्टिलेज का बना होता है, जो कॉन्ड्रिक्थीज में कार्टिलेज का बना होता है, और ऑस्ट्रिकथीज में वो बोन्स का बना होता है।
इनकी बॉडी में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड कार्पोसल्स आरबीसी केंद्रकीय होते हैं, अर्थात उनमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है। साइनस विनोसस यानी कि शिरा कोटर और ट्रंकस आर्टेरियोसस यकृत निवाहिका तंत्र यानी कि रीनल पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिका तंत्र यानी कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम यानी कि वृक्क निवाहिका तंत्र इनमें उपस्थित होते हैं। क्योंकि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम सभी चतुष्पाद में देखा जाएगा, लेकिन रीनल पोर्टल सिस्टम सभी में उपस्थित नहीं होता। रीनल पोर्टल सिस्टम बर्ड्स में, इसमें फिश में प्रेजेंट होता है और इनमें साइनस विनोसस और रीनल और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम सुविकसित टाइप के होते हैं। इनमें जो ब्रेन होता है उस ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स यानी कि कपालीय नर्व्स बोलते हैं, वो 10 जोड़ी होती हैं, 10 पेयर्स, 10 जोड़ी कपालीय नर्व्स। कपालीय नर्व जो होती हैं तंत्रिकाएं वो कितनी होती हैं? 10 जोड़ी होती हैं और इनमें जो वृक्क होते हैं वो मीजोनेफ्रिक होते हैं। उत्सर्जन के लिए जो किडनी होती है यानी कि वृक्क जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मीजोनेफ्रिक होते हैं, अर्थात वो प्रोनेफ्रिक से ज़्यादा डेवलप होते हैं लेकिन मेटानेफ्रिक से कम विकसित होते हैं। तो उत्सर्जन के लिए इनमें मेसोनेफ्रिक पाई जाती है। इनमें एक खास बात और है कि इनमें पार्श्व रेखा संवेदांग यानी कि लेटरल लाइन सिस्टम, लेटरल लाइन सिस्टम मतलब लेटरल मतलब पार्श्व, लाइन मतलब रेखा और संवेदांग संवेदी अंग इनमें उपस्थित होते हैं जो उनको 2 चीज़ों में सहायता करते हैं, 2 चीज़ों के स्टिमुलाई को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। एक तो वाइब्रेशन यानी कि कंपन और दूसरा जो विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके कंपनों को, जो एक मछली से या किसी भी जीव जंतु के पानी में चलने से जो कंपन उत्पन्न होते हैं ये उसको डिटेक्ट करती है, उनको पहचानती है और जो विद्युत क्षेत्र होता है उनको पहचानती है, जिससे इन्हें आसपास की चीज़ों का आभास होता है। तो इसमें लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है जो इनका विशिष्ट फीचर है, जो जल्दी से और कहीं नहीं दिखाया था। इनमें विशेष सेल्स प्रेजेंट होती हैं, संवेदी अंग प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें कंपन के बारे में सूचना प्रदान कराती हैं और जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके बारे में इनको सूचनाएं प्रदान करती है। इनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है। जो कार्टिलेजिनस फिश है यानी कि जो उपास्थि वाली फिश है, तो कार्टिलेजिनस मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, अर्थात वो यूरियोटैलिक होती है यानी कि यूरिया उत्सर्गी होती हैं। जबकि जो समुद्री अस्थिल मछलियां होती हैं यानी कि समुद्री बोनी फिश जो होती हैं उनमें ट्राईमिथाइल एमाइन ऑक्साइड जो होता है इनका उत्सर्जी पदार्थ है, ट्राईमिथाइल एमाइन ऑक्साइड। और जो स्वच्छ जलीय फिश होती हैं, जो स्वच्छ जल में पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती है, उनमें अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ अर्थात वो अमोनोटैलिक होती हैं। 3 प्रकार के जंतु होते हैं बेसिकली उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर। अमोनोटैलिक जो अमोनिया, जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है यानी कि अमोनिया उत्सर्गी। अधिकांश फ्रेश वाटर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल होते हैं, वो अमोनोटैलिक होते हैं क्योंकि अमोनिया अत्यधिक टॉक्सिक विषैली होती है लेकिन वो जल में घुलनशील होती है। दूसरे होते हैं जिनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, जैसे हम में, तो वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं यानी कि यूरिया उत्सर्गी कहलाते हैं। और जिनमें यूरिक एसिड होता है, जैसे रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, तो ये यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो इनमें यूरिक एसिड जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, लगभग या बहुत कम घुलनशील होता है और वो क्रिस्टल्स के रूप में बॉडी से ऐसे ही बाहर निकाला जाता है। अर्थात वाटर कंजर्वेशन का यानी कि जल संरक्षण का एक ये मेथड होता है जिससे जंतु जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बनता है उसको विदाउट पानी में घोले या बहुत कम पानी में घोलकर बॉडी से बाहर निकालता है। तो इनमें या तो अमोनिया होगा फ्रेश वाटर वालों में, जो कार्टिलेजिनस फिश होंगी उसमें यूरिया होगा और जो
जो मछलियाँ होंगी जो समुद्री होंगी और अस्थिल होंगी वो ट्राईमिथाइल एमाइन ऑक्साइड को एक्सक्रीट करती हैं। इनमें यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय अनुपस्थित होता है, अर्थात जो यूरिन बनता है वो डायरेक्ट बॉडी से बाहर निकाला जाता है, स्टोर करने के लिए यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। ये फिश जो होती हैं सभी एक लिंगी होती है समानता, अर्थात नर और मादा अलग अलग होती है। नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं और इनमें निषेचन या तो बाह्य होता है या आंतरिक होता है। इनमें आंतरिक होता है क्योंकि एक ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होता है जो मॉडिफाइड फिन होता है, वो क्लेस्पर कहलाता है। क्लेस्पर की सहायता से इनमें फर्टिलाइजेशन निषेचन आंतरिक होता है, जबकि इनमें बाह्य होता है। तो या तो इनमें निषेचन बाह्य होगा या आंतरिक होगा। इसके अलावा ये अंडज होती हैं, अर्थात अंडे देती हैं, एग देती हैं, यानी कि ये जरायुज नहीं होती। नॉर्मली ये केवल एग देती है, अर्थात बच्चों को जन्म नहीं देती है। इसके अलावा इनमें भ्रूणीय कलाएं यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या जो भ्रूण के चारों तरफ कलाएं पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन पाई जाती है, उन्हें हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या भ्रूणीय कलाएं, वो अनुपस्थित होती हैं। परिवर्धन जो होता है इनमें सदैव प्रत्यक्ष होता है, अर्थात इनमें लार्वा अवस्था कभी नहीं बनती है। और जो शिशु फिश होती है, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है फिश का, मछलियों का, उसे फ्राई या हैचलिंग बोलते हैं। फ्राई, हैचलिंग, फ्राई अथवा हैचलिंग, जो शिशु फिश होती है, छोटी जो फिश होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? फ्राई और हैचलिंग कहते हैं। अब रोमर ने इसको क्लास स्पीसीज को 3 क्लास में डिवाइड किया। सुपर क्लास स्पीसीज को क्लास 1 प्लेकोडर्मी, क्लास 2 कॉन्ड्रिक्थीज, क्लास 3 ऑस्ट्रिक्थीज। प्लेकोडर्मी में विलुप्त मछलियां रखी गई हैं, अर्थात जिनमें जो अब नहीं पाए जाते हैं, अर्थात पहले पाई जाती थी लेकिन अब वो विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन वो कवचित अलवणीय फिश रखी गई हैं, यानी कि जो जिनके ऊपर कवच पाया जाता था। और वो अलवणीय फिश थी, यानी कि स्वच्छ जल में पाई जाने वाली थी, समुद्री जल में नहीं थी, यानी कि अलवणीय थी, यानी कि लवणीय जल में यानी कि मैरीन वाटर में नहीं पाई जाती थी। और उनकी शरीर पर अस्थिल प्लेटों का अथवा शल्कों का यानी कि स्केल्स का एक मजबूत आवरण हुआ करता था, इसलिए इनको कवचदार फिश बोलते हैं, क्योंकि कवच प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी के चारों तरफ, जैसे क्लाइमेटियस इसका एग्जाम्पल है। अब जो वर्ग 2 यानी कि क्लास 2 कॉन्ड्रिक्थीज और क्लास 2 ऑस्ट्रिक्थीज हैं, उनको हम उनके लक्षणों को उनके अंतर के साथ पढ़ेंगे, जिससे इन्हें पढ़ना आसान हो जाता है। इनको इलास्मोब्रैंकियाई बोलते हैं, जबकि इनको टीलियोस्टोमाई बोलते हैं। ये इलास्मोब्रैंकियाई हैं और ये टीलियोस्टोमाई है। मछली का जो प्रकार होता है, पहला लक्षण है मछलियों का प्रकार, जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं उनमें उपास्थल फिश रखी गई हैं, यानी कि जो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन वाली होती हैं उनको बोलते हैं हम कार्टिलेजिनस फिश, और जिनमें बोन का एंडोस्केलेटन था उसे हम बोलते हैं बोनी फिश यानी कि अस्थिल फिश। तो ये जो होती है वो उपास्थल फिश है और ये अस्थिल फिश है। वास स्थान ये कहाँ पाई जाती हैं? ये समुद्री जल में पाई जाती हैं और ये समुद्री अथवा स्वच्छ जल दोनों में पाई सकते हैं, अर्थात ये केवल स्वच्छ इसमें समुद्री जल में यानी कि लवणीय जल में पाई जाती हैं, जबकि ये समुद्री यानी कि लवणीय जल में अथवा अलवणीय जल में पाई सकती हैं। ये अलवणीय अथवा लवणीय जल में पाई जाती है। अंतःकंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन, जो कॉन्ड्रिक्थीज होते हैं उनमें जो एंडोस्केलेटन होता है यानी कि अंतःकंकाल होता है, वो उपास्थि यानी कि कार्टिलेज से बना होता है, जबकि जो ऑस्ट्रिक्थीज है उनमें बोन यानी कि अस्थि से बना हुआ होता है, यानी कि इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है वो केवल कार्टिलेज का होगा और यहाँ पर बोन्स का बना होगा।
शल्क यानी कि जो स्केल्स होते हैं, इनकी बॉडी पर, फिश का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इनकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं। तो ये स्केल्स जो होते हैं वो या तो पटाब प्रकार के हो सकते हैं या गैनोइड, साइक्लोइड या टिनोइड, 4 प्रकार के होते हैं बेसिकली। तो जो कॉन्ड्रेक्टीज हैं उनमें केवल पटाब शल्क पाए जाते हैं, प्लेकोइड टाइप के स्केल पाए जाते हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रिकथीज हैं इनमें पटाब स्केल्स यानी कि प्लेकोइड स्केल्स को छोड़कर या तो गैनोइड टाइप के होंगे या साइक्लोइड टाइप के होंगे या टिनोइड टाइप के होंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनमें कभी भी प्लेकोइड स्केल्स नहीं होते, इनमें प्लेकोइड के अलावा कोई और स्केल्स नहीं होते। तो इसमें केवल प्लेकोइड्स और इसमें प्लेकोइड के अलावा कोई सा भी स्केल। क्लोम यानी कि गिल्स, इनमें श्वसन के लिए गिल्स प्रेजेंट होती हैं जो 4 से 7 जोड़ी होती हैं। और जो कॉन्ड्रेक्टीज हैं उसमें 5 से 7 जोड़ी क्लोम्स पाए जाते हैं, गिल्स पाई जाती हैं। और ऑस्ट्रिकथीज में गिल्स की संख्या कम होती है और वो केवल 4 जोड़ी होती है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स पाई जाती हैं इनमें। इनमें जो प्रचद्ध है यानी कि ऑपरकुलम है वो अनुपस्थित होता है। अर्थात इनकी जो क्लोम्स हैं, गिल्स है, हम उनको नग्न कहते हैं। जो गिल्स हैं इनमें कैसी होती है, नग्न बोलते हैं, उनको नेकेड बोलते हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ ऑपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जो ऑस्ट्रिकथीज फिश होती हैं उनके गिल्स के चारों तरफ कवरिंग टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरकुलम। तो इनमें ऑपरकुलम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको कवर्ड गिल्स कह सकते हैं हम। यानी कि इनके ऊपर एक कवरिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है पूरी बॉडी के ऊपर, गिल्स के चारों ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरकुलम। और वो इनमें ऑपरकुलम अनुपस्थित होता है और इनमें ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर, जो एयर ब्लैडर है वो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है जो बायोंसी देती है, यानी कि अपवर्ड फोर्स लगाती है इनके ऊपर। तो इनमें अनुपस्थित होता है और अनुपस्थित होने के लिए इन्हें डूबने से बचने के लिए इनको लगातार तैरना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है, अन्यथा ये डूब जाएंगी। लेकिन इनमें एयर ब्लैडर होने से इनको बायोंसी मिलती है, अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है, जिसके वजह से ये कुछ समय के लिए अगर बाहर भी आ जाती हैं तब भी ये सर्वाइव कर सकती हैं। तो इनमें वायु आशय यानी कि एयर ब्लैडर अनुपस्थित होता है, इसीलिए इनको सदैव तैरते रहना पड़ता है डूबने से बचने के लिए, अन्यथा ये डूब जाएंगी। लेकिन इनमें एयर ब्लैडर उपस्थित होता है। इसके बाद श्वास रंध्र स्पायरेकल्स, इनमें जो श्वास रंध्र स्पायरेकल्स पोर्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं, इनमें अनुपस्थित होते हैं। कुंडलित कपाट स्क्रॉल वाल्व, इनकी इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन होती है उसमें इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ एक स्क्रॉल वाल्व उपस्थित होता है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में जो वाल होती है उस वाल के अंदर कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, 2.5 टन के आसपास उसमें टर्न होता है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो उनमें एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर यानी कि वलयदार संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल वाल्व। स्क्रॉल वाल्व, और ये स्क्रॉल वाल्व चूंकि बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन इसमें कॉइल्ड संरचना में रहती है, इसलिए ये भोजन के अवशोषण की सतह को बढ़ा देती है। तो जो स्क्रॉल वाल्व है, कपलित कपाट है, वो इसके आंत में उपस्थित होता है, जबकि यहाँ पर अनुपस्थित होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद अवस्कर द्वार यानी कि क्लोएका, क्लोएकल अपर्चर। क्लोएका जो होता है इनमें उपस्थित होता है और इनमें अनुपस्थित होता है, और वहाँ एनस उपस्थित होता है। क्लोएका एक ऐसी संरचना होती है जिसमें आहार नाल खुलती है, जिसमें उत्सर्जी नलिकाएं खुलती हैं, जिसमें जनन नलिकाएं खुलती हैं। यानी कि एक ऐसी संरचना जिसमें तीनों प्रकार की नलिकाएं खुलती हैं, उत्सर्जी भी, आहार नाल वाली भी और जनन नलिकाएं भी। तो जो जनन के लिए नलिकाएं रिसीव करता है,
जो उत्सर्जन के लिए नलिकाएं रिसीव करता है और जो आहार नाल से भी नलिकाएं रिसीव करता है। तो तीनों काम करता है, वो जनन में भी सहायता करता है, वो उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायता करता है, और जो अनडाइजेस्टेड अपचित भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। ऐसे संरचना को हम क्या बोलते हैं, क्लोएका अपर्चर को क्या बोलते हैं, क्लोएकल अपर्चर। तो इसमें क्लोएका उपस्थित होता है, अर्थात इनके आहार नाल, उत्सर्जित नलिकाएं और जनन नलिकाएं एक ही जगह खुलती हैं। लेकिन यहाँ पर एनएस प्रेजेंट होता है, क्लोएका अनुपस्थित होता है, अर्थात वो सब अलग अलग जगह खुलती होंगी। इसके बाद है लीवर। लीवर यानी कि यकृत यहाँ जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, अर्थात वो 2 लोब्स में बटा हुआ होता है, यानी कि 2 लोब लाइक संरचनाएं उपस्थित होती है उसमें। लेकिन यहाँ पर जो लीवर है वो ट्राइलोब्ड होता है, अर्थात उसमें 3 लोब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। पूंछ इसमें हेट्रोसर्कल होती है, हेट्रो माने डिफरेंट, जब पीछे से जो पूंछ होती है वो 2 छोटे और बड़े भागों में डिवाइड होती है, हम बोलते हैं हेट्रोसर्कल। जब वो 2 समान भागों में बटी होती है वो होमोसर्कल, और डाईफाई सर्कल भी एक टाइप की पूंछ का टाइप होता है। तो इसमें हमेशा हेट्रोसाइकल होती है, इसमें होमोसर्कल या डाईफाई सर्कल होती है। निषेचन इसमें आंतरिक होता है। अब इसमें आंतरिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर डॉर्सल फिन मॉडिफाइड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन के लिए क्लेस्पर नाम की संरचना उपस्थित होती है, जो फिन्स का मॉडिफिकेशन होती है, और उसे अलिंगक बोलते हैं क्लेस्पर्स को। वो अलिंगक इनमें उपस्थित होता है, जिसके कारण वो अपने स्पर्म्स को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, जबकि यहाँ पर जो निषेचन होता है क्लेस्पर्स के ना होने के कारण बाह्य होता है, एक्सटर्नल होता है, मीडियम में होगा, वाटर में होगा। एग्जाम्पल इसके स्कॉलियोडॉन है, इसका कॉमन नेम डॉग फिश होता है। इसको डॉग फिश या कुत्ता मछली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्मेलिंग पावर होती है वो डॉग के समान होती है, बहुत ज़्यादा इसमें सूंघने की क्षमता होती है, इसलिए इसका नाम डॉग फिश होता है। प्रिस्टिस इसको सॉ फिश बोलते हैं, इसके अंदर जो प्लेकॉइड टाइप के स्केल्स होते हैं वो मॉडिफाइड होकर टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। टॉर्पिडो और राइनियोडॉन इसके एग्जाम्पल है। राइनियोडॉन लार्जेस्ट फिश होती है। इसमें जो एग्जाम्पल है वो एक्सोसिटस है, जिसे उड़न मीन बोलते हैं, फ्लाइंग फिश बोलते हैं। ये जो फ्लाइंग फिश है ये ग्लाइड करती है डॉर्सल फिन की सहायता से। ग्लाइड करने का मतलब क्या था कि ज़्यादातर बर्ड्स और इंसेक्ट को छोड़कर कोई भी जो जंतु होता है वो फ्लाइंग नहीं कर पाता है। तो इनके अंदर जो डॉर्सल फिन होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है और वो रूपांतरित होकर उसको एक जगह से दूसरी जगह तक छलांग लगाने में, यानी कि ग्लाइड करने में हेल्प करते हैं। स्नेक्स भी ग्लाइड्स करते हैं बहुत से, ये फिश भी ग्लाइड कर रही हैं। तो ये ग्लाइड करती है, ग्लाइड करने का मतलब एक तरह से धक्का देना, एक अपनी बॉडी को फेंकना। तो ये ग्लाइड करती है अपनी डॉर्सल फिन की सहायता से, इसलिए इसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस को प्रेग्नेंट मेल बोलते हैं, क्योंकि ये जो हिप्पोकैम्पस होता है, हॉर्सशू, इसका जो माउथ होता है घोड़े जैसा होता है, समुद्री घोड़ा बोलते हैं इसको। तो हिप्पोकैम्पस के अंदर एक पाउच होता है, ब्रूड पाउच बोलते हैं जिसको। उस पाउच के अंदर फीमेल अपने एग्स को मेल के अंदर रख देती है, हैचिंग तक रहते हैं वो, इसलिए इसको प्रेग्नेंट मेल बोलते हैं। लेबियो और चन्ना इसके एग्जाम्पल है। तो इसके प्रमुख लक्षण क्या है? जो मछली है वो अस्थिल फिश होती है, उपास्थिल सॉरी, ये अस्थिल फिश होती है। वासस्थान ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, यानी कि लवणीय जल में पाए जाते हैं। समुद्री जल यानी कि लवणीय जल और स्वच्छ जल यानी कि अलवणीय जल में पाए जाते हैं। इसमें अंतः कंकाल उपास्थि का यानी कि कार्टिलेज का बना होता है, इसमें बोन का यानी कि अस्थि का बना होता है। शल्क इसमें पटाब शल्क यानी कि प्लेकॉइड होते हैं, बाकी कोई स्केल्स नहीं होते। इसमें प्लेकॉइड को छोड़कर कोई सा भी हो सकता है, गेनॉइड हो सकता है, साइक्लॉइड हो सकता है, टिनॉइड हो सकता है। क्लोम्स, इनमें गिल्स जो होती हैं वो 5 से 7 जोड़ी होती है और नग्न होती है, क्योंकि अपर्कुलम एब्सेंट होता है। इसमें 4 जोड़ी होती है और वो अपर्कुलम से कवर्ड रहती है। अपर्कुलम इसमें अनुपस्थित, इसमें उपस्थित होता है। वायुआशय एयर ब्लडर इनमें अनुपस्थित होता है, इसलिए इनको लगातार स्विम करना पड़ता है डूबने से बचने के लिए, इसमें उपस्थित होता है। श्वासरंध्र इसमें उपस्थित होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। स्क्रॉल वाल्व इसमें आंत में उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। अवस्कर द्वार इसमें क्लोएका उपस्थित होता है, इसमें क्लोएका एब्सेंट होता है। एनएस उपस्थित होता है। लीवर इसमें बाइलोब 2 लोब में बटा हुआ होता है, ये ट्राइलोब होता है 3 लोब में बटा हुआ होता है।
पूंछ जो होती है इसमें हेट्रोसर्कल होती है, इसमें होमोसर्कल या डाइफाई सर्कल होती है। निषेचन इसमें क्लैस्पर्स की उपस्थिति के कारण इसमें निषेचन आंतरिक होता है, जबकि क्लैस्पर्स की अनुपस्थिति के कारण इसमें निषेचन बाह्य होता है। एग्जाम्पल स्कोलेडॉन डॉग फिश, प्रिस्टिस शॉ फिश, टॉर्पिडो और राइनोडियन लार्जेस्ट फिश, एक्सोसिटस उड़नमीन, फ्लाइंग लिजर्ड, फ्लाइंग फिश बोलते हैं इसको, हिप्पोकैम्पस, प्रेग्नेंट मेल, लेब्यूरोहिता और चन्ना इसके एग्जाम्पल हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।